हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 9 गणित बालाजी प्रकाशन अभ्यास प्रश्न 4.3 बीजगणितीय सर्वसमीकरण का। तो चलो शुरू करते हैं। अगली वीडियो में मैंने 11 तक सवाल बताया था। 11 12 के सभी खंड बताए थे, देख लेना वहां से जरूरत हो तो। इसमें अब 13वां सवाल बताने चल रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 20 और एक्स वाई बराबर 9। तो 27x क्यूब प्लस 8x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं। अब देखिए, हम इसी का होल क्यूब कर लेते हैं, तभी हमें ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए, अगर मान लो हम 3 का होल क्यूब कर लेते हैं तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27x क्यूब। और अब 2 का होल क्यूब कर लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब हो जाएगा। तो हमें देखिए, इसी का हमें बस केवल 3x प्लस 2y बराबर, अरे होल क्यूब कर लेना है इसी का बस। अब हमारा a प्लस बी का होल क्यूब वाला सूत्र लगा लेंगे यहाँ। 3x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब प्लस 3 गुड़े 3x गुड़े 2y ब्रैकेट में 3x प्लस 2y हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो अब इसका मान 20 है, तो 20 का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ। और 3x प्लस 2y 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा यहाँ। 27x क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 8y क्यूब हो जाएगा यहाँ। नहीं, ब्रैकेट नहीं रहेगा, नहीं फिर से हो जाएगा 8y क्यूब प्लस 3 त्रिक का 9 9 दूनी 18xy हो जाएगा यहाँ। और ब्रैकेट में 3x प्लस 2y का मान कितना है 20, यहाँ ब्रैकेट में 20 हो जाएगा। ये हो गया। और फिर अब 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये हो जाएगा 8000। इसका क्यूब करेंगे तो बराबर 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 18 गुड़े एक्स वाई का मान कितना है 14/9, 14/9 हो गया। और गुड़े 20 हो गया, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 14 दूनी 28 हो गया। 28 दूना कितना होगा, 28 दूना 20 20 40 और 8 8 16, कितना हो जाएगा 56, यानी 560। इसका मान कितना आ गया 560। अब प्लस 8y क्यूब प्लस 27x क्यूब और बराबर 8000 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तब देखिए 8000 ये बड़ा है, तो 8000 को ऐसे लिख लेते हैं। और 560 है ये, देखिए प्लस में इधर आएगा, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब। 560 है, तो अब कितना बचा ये 440। घटाएंगे इसको, कितना बचेगा, ये 8000 है ना। तो जब 8000 में से 560 रहेंगे 7000 बचे। एक तो 7000 बचेगा और एक कितना बचेगा 440, 440 ये बचा। तो बराबर 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब, यही इसका मान हो जाएगा। हमें इसी का मान पूछा गया था यहाँ, इसका मान हमारा निकल आया। तो अब अगला सवाल देखते हैं। 14वां सवाल क्या कह रहा है, यम की घात 4 प्लस 1/m की घात 4 बराबर, यदि यम की घात 4 प्लस 1/m की घात 4 बराबर 194, तब यम की घात 3 और यम की घात 3 प्लस 1 की घात 3 यम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर यम प्लस 1/m का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा लंबा मान पूछ लिया, लेकिन इसको सरल कर देते हैं। देखिए, यम की घात 3 प्लस 1/m की घात 3 यम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस यम प्लस 1/m
यम बराबर क्वेश्चन मार्क मतलब मान ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं इसका। यम की घात 4 है प्लस 1 बटे यम की घात 4 बराबर 194। ठीक है, 194 है। तो हम देखिए यम स्क्वायर प्लस 1 बटे यम स्क्वायर इसका वर्ग कर लेते हैं। इसका जब वर्ग कर लेते हैं, देखिए यम का होल यम स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं और 1 बटे यम स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 गुणे यम स्क्वायर गुणे 1 बटे यम स्क्वायर, ब्रैकेट में यम स्क्वायर प्लस 1 बटे यम स्क्वायर। ठीक है, नहीं स्क्वायर में ये नहीं रहता, हमने सोचा क्यूब का सूत्र लगा रहे हैं, ये नहीं रहता। यम स्क्वायर प्लस 1 बटे यम स्क्वायर का मान ज्ञात करना, यम स्क्वायर प्लस 1 बटे यम स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर यम की घात 4 प्लस 1 बटे यम की घात 4 प्लस यम स्क्वायर से यम स्क्वायर कट गया, 2 हो गया यहाँ, और यम स्क्वायर प्लस 1 बटे यम स्क्वायर हो गया का होल स्क्वायर, और यम की घात 4 प्लस 1 बटे यम की घात का 4 कितना मान है, इतना है प्लस 2, और यम स्क्वायर प्लस 1 बटे यम स्क्वायर बराबर कितना हो गया ये एक। अब इसका देखिए, अब इसका जब वो निकालेंगे तो ये किसका वर्ग है, 14 का, 14 का है ये। यम स्क्वायर प्लस 1 बटे यम स्क्वायर बराबर 14 आ गया। ठीक है, तो अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, यम प्लस 1 का। अब इसी में हम यम प्लस 1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलो देखते हैं कैसे। देखिए इधर देखते हैं, वरना भी आएगा नहीं। यहाँ कितना, यम प्लस 1 बटे यम का होल स्क्वायर कर लेते हैं, इसी में हमारा यम प्लस 1 बटे यम का मान आ जाएगा। ठीक है, बराबर यम स्क्वायर प्लस 1 बटे यम स्क्वायर प्लस 2 गुणे यम स्क्वायर गुणे 1 बटे यम स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, इतना हो गया, और फिर यम प्लस 1 बटे यम का होल स्क्वायर बराबर यम स्क्वायर प्लस 1 बटे यम स्क्वायर का मान कितना आया था, 14, इसका मान 14 आया था, और प्लस यम स्क्वायर से यम स्क्वायर कैंसिल 2, तो यानी यम प्लस 1 बटे यम बराबर √16, और ये किसका वर्ग है, 4 का, बराबर 4 आ गया ये। यम प्लस 1 बटे यम बराबर 4। अब इसी का हम घन कर लेते हैं, हमारा यम क्यूब और 1 बटे यम क्यूब का मान हमारा आ जाएगा। तो चलो देखते हैं इसी का हम, अब यहाँ लिख देते हैं हम, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, तो यहाँ जब घन करेंगे 1 बटे यम प्लस 1 बटे यम का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, ये हो गया, और तो यम क्यूब प्लस 1 बटे यम क्यूब प्लस 3 गुणे यम गुणे 1 बटे यम। ठीक है, ब्रैकेट में यम प्लस 1 बटे यम हो जाएगा, बराबर 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा यहाँ, और यम क्यूब प्लस 1 बटे यम क्यूब, यम से यम कैंसिल, और प्लस हो जाएगा यहाँ प्लस 3। अब यहाँ देखिए यम प्लस 1 बटे यम का मान कितना आया था, 4, यहाँ 4 से गुणा कर लेते हैं, बराबर 64, तो यम क्यूब प्लस 1 बटे यम क्यूब बराबर, यहाँ क्यूब है ये। अब देखिए 64 इधर है, 64 लिख लिया, अब 4 3 12, अब 12 माइनस प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, 64 में से 12 गए
कितना आया हमारा 64 में से जब 12 जाएगा तो आएगा हमारा 52। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एम क्यूब प्लस 1 बटे एम क्यूब का आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए एम प्लस 1 बटे एम का मान आ गया, एम क्यूब प्लस 1 बटे एम क्यूब का मान आ गया, और यहाँ एम स्क्वायर प्लस 1 बटे एम स्क्वायर का मान आया था। तो अब 14वां सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। 15वां देखते हैं। ठीक है, 15वें में भी 3 मान पूछ रहा है हमारा, ए स्क्वायर का और ए क्यूब का और ए की घात 4 का। तो चलो उसे देखते हैं। 15वां क्या पूछ रहा है हमारा, यदि ए प्लस 1 बटे ए प्लस 1 बटे बराबर 3। ठीक है, यदि ए प्लस 1 बटे बराबर 3 तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटे स्क्वायर, ए क्यूब प्लस 1 बटे क्यूब और ए की घात 4 प्लस 1 बटे की घात 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ए प्लस 1 बटे इसी का हम कर लेते हैं, या पहले चाहे होल स्क्वायर करें चाहे होल क्यूब करें। ठीक है, पहले हमें होल स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटे स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 बटे ए से कैंसिल हो जाएगा, और ए प्लस 1 बटे का मान कितना है, 3 है। 3 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 बटे स्क्वायर प्लस 2, तो यानी 3 त्रिक का 9 माइनस 2 बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 बटे स्क्वायर। ये माइनस 2 कहाँ से है पता है, इधर प्लस 2 था और इधर आया तो माइनस 2 हो गया, और 9 में से 2 गए 7 बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 बटे स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 1 बटे स्क्वायर का मान कितना आ गया हमारा 7। अब इसी का हम वर्ग कर लेते हैं, इसी का एक बार फिर से वर्ग कर लेंगे तो हमारा ए की घात 4 प्लस 1 बटे की घात 4 का मान आ जाएगा। तो चलो देखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी 7 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 बटे स्क्वायर का वर्ग, 7 सता 49 इधर हो गया, और ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे स्क्वायर गुणे 1 बटे स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब 49 बराबर ए की घात 4 प्लस 1 बटे की घात 4 प्लस ये कैंसिल हो गया, प्लस 2 बचा यहाँ। अब 49 माइनस 2 बराबर ए की घात 4 प्लस 1 बटे की घात 4। अब 49 में से 2 गए तो कितना बचा, 47। कितना, अब ए की घात 4 प्लस 1 बटे की घात 4 का मान हमारा आ गया ना, कितना आया हमारा 47। अब 47 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ हम देख लेते हैं एक इसका हमें, अब जो हमारा ए प्लस 1 बटे का मान है यहाँ धर लेते हैं। ए प्लस 1 बटे बराबर 3 है, इसका हम दोनों पक्षों का घन कर लेते हैं तो हमारा ए क्यूब का मान आ जाएगा। तो देखते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, तो ए प्लस 1 बटे का होल क्यूब बराबर 3 का क्यूब। ठीक है, तो यानी ए क्यूब प्लस 1 बटे क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी बराबर 3 त्रिक 27 हो गया। अभी ए क्यूब प्लस 1 बटे क्यूब
प्लस ए से ए कैंसिल हो गया, 3 ए प्लस 1/1 मान कितना है हमारा 3 है, 3 त्रिका 9 बराबर 27। ठीक है, ए का क्यूब प्लस 1/ए क्यूब बराबर, ठीक है, 27 माइनस 3 त्रिका 9, और 27 में से जब 9 को घटाएंगे तो हमारा मान कितना आएगा 18। ए क्यूब प्लस 1/ए क्यूब बराबर 18। हमारा सभी का मान आ गया। देखिए ए क्यूब प्लस 1/ए क्यूब का मान और ए की घात 4 प्लस 1/ए की घात 4, ए स्क्वायर प्लस 1/ए स्क्वायर का मान, हमारा तीनों मान आ गया। ठीक है, अब आंसर भी एक बार मिला लेते हैं क्योंकि बड़े सवाल में कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। 15वां सवाल है 7 18 47, 7 18 47 हमारा मान सही आ रहा है। अब इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है 16वां सवाल, चलो उसको भी देख लेते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, y माइनस 1/y बराबर 3 प्लस 2√2 है, तो y क्यूब प्लस 1 माइनस 1/y क्यूब का मान याद करना है। ठीक है, तो देखिए y माइनस 1/y बराबर 3 प्लस 2√2, इसी का हम घन कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, तब जब घन करेंगे देखिए y माइनस 1/y हो जाएगा यहाँ, इसका घन बराबर 3 प्लस 2√2, इसका घन हो जाएगा। तो देखिए अब इसका जब घन करें हैं, देखिए y क्यूब माइनस 1/y क्यूब माइनस 1/y क्यूब माइनस 3 गुणे y गुणे 1/y, ब्रैकेट में y माइनस 1/y, और इस अब देखिए ये a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है ना, तो इसको भी ऐसे कर लेते हैं 3 का क्यूब प्लस 2√2 का क्यूब प्लस 2 3 गुणे 3 गुणे 2√2, तो 3 प्लस 2√2 ब्रैकेट में। अब देखिए y क्यूब माइनस 1/y क्यूब, y से y कैंसिल हो गई, माइनस y ये हो गया। अब y माइनस 1/y का मान कितना है 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 हो जाएगा यहाँ बराबर 3 त्रिका 9 27 हो जाएगा यहाँ, प्लस 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा ये, 8 दूनी 16, 16√2 हो जाएगा यहाँ, 16√2 हो गया यहाँ। ठीक है, अब प्लस प्लस हो गया, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18√2 हो जाएगा यहाँ, 18√2, 18√2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 3 प्लस 2√2, ये हो गया। तो अब y क्यूब माइनस 1/y क्यूब, ठीक है, y क्यूब माइनस 1/y क्यूब, अब जब इसका गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, यहाँ माइनस 9 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस। ठीक है, 3 दूनी 6, 6√2 हो जाएगा यहाँ, 6√2 यहाँ माइनस है, 9 माइनस 6√2 बराबर 27 प्लस 16√2, 16√2 और प्लस 18 का 18, 18 त्रिक 54, यहाँ हो जाएगा 54 हो जाएगा यहाँ, और 54√2 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब प्लस 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 होता है, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और √2 √2 2 हो जाता है, और 36 दूना 72 हो जाएगा यहाँ।
क्या हो जाएगा 72। ये हो गया। अब देखिए अब सरला हो रहा है धीरे धीरे। y माइनस 1/y बराबर कर देंगे अब यहाँ। जब बराबर कर देंगे तो देखिए अब इसको और इसको जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ लेते हैं कितना आएगा, 7 2 9 और 7 2 9, 99 हो गया। यहाँ प्लस लगा लिए। अब 16 जोड़ दो और 54 जोड़ दो और 6 4 10 के 0, ठीक है। 6 4 10 के 0 हासिल 1 5 1 5 1 6 6 1 7 70√2, 70√2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब ये माइनस में है ना, तो जब इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, +9 और ये भी माइनस में, तो इधर लाएंगे तो प्लस में 6√2 हो जाएगा, ठीक है। अब y³ माइनस 1/y³ बराबर अब 99। अब देखिए 99 और ये +9, 99 में जब कितना होगा, 99 100 और 100 8 108, 108 हो जाएगा, प्लस 70√2 और 6√2 यानी 76√2, 76√2, यही इसका मान आ जाएगा। हमारा मान यही पूछा गया था, y³ माइनस 1/y³ का मान। तो y³ माइनस 1/y³ का मान बराबर कितना हो जाएगा, 108 + 76√2, ठीक है। और ये चैप्टर 4.3 द एंड, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।